अगर आप मेरे दोनों चैनल्स के साथ जुड़े रहे हैं, आपको अब तक आत्मालोक के विषय में, मृत्यु के बाद के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के साथ आत्मालोक के ही एक स्थान, जिसे हम रूपांतरण का स्थान कहते हैं, उसका ज़िक्र करने जा रही हूँ। वो किस तरह का होता है? अब तक हमने जाना कि मृत्यु के बाद की दुनिया कितनी अनोखी है और कितनी जागृत है। पृथ्वी और मृत्यु के बाद की उस दुनिया में कितना इंसान की जो चेतना में फ़र्क आता है। पृथ्वी पर हम चाहे कोई कला हो, जैसे हम भौतिक जगत में कोई कला कह देते हैं ना कि कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर कोई संस्कार होता है कि किसी को आप किसी के अंदर गुण होता है कि उसके अंदर कुछ भी उसके पास आ जाए, अहंकार नहीं उत्पन्न होता। किसी के अंदर क्वालिटी है कि वो उसको क्रोध ही नहीं आता। या किसी के कोई निष्कपट प्रेम कर सकता है किसी के साथ, किसी को जीवों के साथ बहुत गहरा प्रेम है। सबकी अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं और ये इस भौतिक दुनिया में भी नज़र आ सकती हैं कि वो कितना सक्षम है किसी चीज़ में, और आपके आंतरिक स्तर पर भी नज़र आ सकती हैं। आंतरिक स्तर पर मीन्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियाँ हो जीवन में, बिल्कुल गरीबी में जी रहा हो, तो भी वो शांत है, स्थिर है, खुश है। और एक ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, लेकिन वो मानसिक रूप से अभी को लगता है उसे कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, वो बहुत दुखी है, वो अपने आप को गरीब समझ रहा है। देखिए, बहुत सारे अलग-अलग स्तर हो सकते हैं। ये आत्माओं की अपनी-अपनी जर्नी होती है। हम तो इंसानों की तरह उन्हें ये ऐसे रंग रूप का, ये इस देश, इस शहर का, इस उम्र का, इस तरीके से हम इंसानों को देखते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर इंसान की जो तरक्की है वो बहुत अलग स्तर पर होती है। अब जो मैं आपको रूपांतरण के स्थान के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ, ये एक इस तरह का स्थान है जिस स्थान पर आत्माएँ जीवित और निर्जीव, क्योंकि जिन चीज़ों को हम निर्जीव कह रहे हैं वो भी किसी न किसी फ़ॉर्म में जीवित हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो निर्जीव हैं क्योंकि उनमें वो वाली चीज़ तो नहीं है ना, जैसे हम फ़ील करते हैं, हमें दर्द होता है, वैसे नहीं है। तो हम निर्जीव चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन सोल वर्ल्ड में जो रूपांतरण का स्थान है, ये बहुत अलग है। यहाँ पर हम जैविक और निर्जीव दोनों ही तरह की जो चीज़ें हैं, उसके अनुभव को जीकर देख सकते हैं। जैसे कि आकाशीय रिकॉर्ड में जब हम अपने आप को देखते हैं, कई जो आकाशीय लाइब्रेरी में देखते हैं, तो वो ज़िक्र करते हैं कि पास्ट लाइफ में उन्होंने किसी के साथ कुछ किया था, या उनका कुछ ऐसा व्यवहार था, बोल थे, शब्द थे, हरकत थी, जिससे किसी को कितनी पीड़ा हुई, वो उसके स्थान पर देख रहे हैं। वो उसको महसूस कर रहे हैं। उन्होंने किसी का अपमान किया है तो वो अपमान करता है, लेकिन नहीं, जिसने भोगा है ना, उसको देख रहे हैं वो। तो ये तो होता है एक, आप आकाशीय लाइब्रेरी में देख रहे हैं और दूसरे के स्थान पर खुद को देख रहे हैं। इस धरती पर भी कई बार हमें कहा जाता है ना कि अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखकर देखिए, हम तो नहीं कर पाते, वहाँ बड़ा स्पष्ट होता है सोल वर्ल्ड में। अब इसी तरीके से ये तो हुई आकाशीय लाइब्रेरी की बात, आपने अपने आप को जीवित इंसान के रूप में ही देखा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के रूप में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रूपांतरण के स्थान की। सोल वर्ल्ड में जिसे रूपांतरण का स्थान कहा जाता है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अगर आपने किसी जीव को मारा है, प्रेम किया है, पाला है, दुत्कारा है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, उन्होंने कैसा फ़ील किया, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने आप को अग्नि के रूप में, गैस के रूप में, या किसी तरल के रूप में, जल के रूप में, इस रूप में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बुज़ुर्ग आत्माएँ हैं, बुज़ुर्ग आत्माएँ मतलब हम अब इंसान जब बुज़ुर्ग होता है तो उसको हम कहते हैं कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब सोल बुज़ुर्ग होती है तो वो जवान होती है, वो ग्रो करती है, वो और सीख रही है, मतलब वो और युवा हो रही है। तो तो जो बुज़ुर्ग आत्माएँ हैं, वो जो कुछ भी अपने कई जन्मों में सीख के आई हुई हैं, उसको और भी ज़्यादा उस रूपांतरण के स्थान में जाकर सीखती हैं, और भी ज़्यादा नई चीज़ें उसमें ऐड करती हैं। या फिर जो बिल्कुल नया-नया जिन्होंने जन्म लिया है, अभी वो नौसिखिया आत्माएँ हैं, अभी तो जर्नी है, वो शुरुआत से वहाँ जाकर सीखती हैं। लेकिन ये अनुभव बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग, जैसे गैस के रूप में, जल के रूप में, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, यहाँ तक कि कोई निर्जीव चीज़ भी हो, उसके रूप में भी आप अपने आप को देख रहे हैं कि ये कैसा अनुभव है।
और ये रूपांतरण का स्थान ऐसा है जहाँ पर वो भाव और वो जो अनुभूति है, जो उन्होंने किसी को दी या वहाँ पे किसी वस्तु ने क्रिएट करी, उसके साथ बिल्कुल उनका रूप ही ख़त्म हो जाए, बिल्कुल उनका अपना व्यक्तित्व ही ख़त्म है, वो उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिल्कुल अनाकार हो सकते हैं वो, बिना किसी आकार के। अब ये जो रूपांतरण का स्थान है, यहाँ पर जो ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ये होता है कि पेड़, किसी को यदि बहुत पशु-पक्षियों से प्रेम है, पशु-पक्षी, या फिर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जहाँ पर बिल्कुल अलग तरह के जीवन है, अलग ही तरह का वातावरण है, वहाँ पर कैसे अनुभव हो रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की फीलिंग्स हैं वो। इस तरह के अनुभवों से जो आत्माएँ हैं, वो गुज़रना पसंद करती हैं। सिर्फ़ एक अनुभव से गुज़रना नहीं होता, इसमें बहुत कुछ सीखना भी शामिल होता है। ये एक ऐसी जगह है जो आत्मा का मनोरंजन तो कर ही रही है, मनोरंजन तो हो ही रहा है, एक नया अनुभव तो मिल ही रहा है, क्योंकि हमेशा आप इस धरती पर देख लें, इंसान का ही जीवन देख लें, इंसान अपनी एक जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, उसे परिवर्तन चाहिए। ये जो हम तरह-तरह के त्योहार मनाते हैं, शादी, पार्टी, फंक्शन करते हैं, घूमने जाते हैं, क्योंकि हमें परिवर्तन चाहिए। ऐसा ही एक्सपीरियंस है सोल वर्ल्ड का भी, ये भी जो रूपांतरण का स्थान है, यहाँ पर भी ऐसा ही परिवर्तन का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर है। पृथ्वी जैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, पृथ्वी में तो बहुत ही बस एक मनोरंजन तक सीमित वाला है ना, वहाँ इससे बहुत बड़े स्तर पर है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और जिस ऊर्जा में आप प्रवाहित होना चाह रहे हैं, वो आपको अपनी तरफ खींच रही है। ये ऑटोमेटिक भी होगा, क्योंकि आप तो उसी तरफ जाएँगे ना जिस तरफ आपके संस्कार हैं, आपकी इच्छा है, आप सीखना चाह रहे हैं, आप में काबिलियत है और आप चाह रहे हैं कि मैं ये एक्सपीरियंस करूँ, तो वही ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच रही है। जैसे बस क्या बोलेंगे, वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है ना बस अपने अंदर, वो कुछ ऐसे खींच रही है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, इसे ऊर्जा धारा कहा जाता है। अब इसी मान लीजिए यही एक ऊर्जा की धारा है। कोई व्यक्ति है, उसने करुणा का एक्सपीरियंस करना है, वो दोनों तरह से हो सकता है। इस तरीके से भी हो सकता है कि उसने कुछ गलतियाँ करी हैं, उसने किसी जानवर को दर्द दिया है, तो वो कि मैंने उसको कैसा एक्सपीरियंस कराया, मुझसे गलती हुई, मुझे करुणा दिखानी चाहिए थी तो क्या होता? ये वाला एक्सपीरियंस भी हो सकता है। या कोई ऐसा इंसान है जो जीवों से बहुत प्रेम करता है, जीवों के प्रति बहुत करुणा रखता है, वो देखना चाह रहा है कि उन जीवों ने कैसा एक्सपीरियंस किया जब उसने उनके प्रति करुणा दिखाई। तो वो अंदर भाव है ना, करुणा का भाव है कि नहीं, मुझे यही एक्सपीरियंस चाहिए। तो करुणा की एक ऊर्जा धारा आएगी और वो उसको अपने साथ खींच के बहा के ले जाएगी, और अपने साथ अनाकार रूप में वो प्रवाहित हो रहा है, उस करुणा को फ़ील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था मैं करुणा को फ़ील करूँ। और इस स्थान पर किसी भी धारा का, ऊर्जा धारा का जो एक्सपीरियंस है, उसको प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से आत्मा अपना फ़ोकस क्रिएट करती है। अपना जो अ, जो सारा उसका ध्यान ऊर्जा है, उसे वो एक भाव पर केंद्रित करती है, जो भी वो जानना चाह रही है। फिर जैसे-जैसे ये भाव उसका बढ़ता जाएगा, उसका ये एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। देखिए, हर जगह कर्म का रिज़ल्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको कर्म करना पड़ रहा है। आप अपनी जितना फ़ोकस करने की क्षमता बढ़ा पाते हैं ना उस ऊर्जा पे, जितनी चाहत है आपकी अंदर से, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा। आप अगर बहुत हल्की-सी चाहत यूँ ही से आ गए हैं, तो यूँ ही सा हल्का-सा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप बहुत गहरी चाहत लिए आ गए हैं कि नहीं, मुझे बहुत गहरा एक्सपीरियंस करना है, गहरा होगा, इसके लिए आपका भी वहाँ पर भी कर्म है। देखिए, कर्म सिर्फ़ इंसान की ज़िंदगी में नहीं है, मृत्यु के बाद भी कर्म है। हर जगह कर्म है, कर्म के बिना तो कुछ होता नहीं ना। तो इस दुनिया में भी जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कर्म करना है, और उस दुनिया में भी जब ये एक्सपीरियंस है, ये मनोरंजन का है एक्सपीरियंस एक तरह से, ये मनोरंजन के रूप में कुछ सीख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको फ़ोकस करने की क्षमता चाहिए कि किस हद तक आप अपनी ऊर्जा का फ़ोकस उस दिशा में कर पा रहे हैं, उस हद तक आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और यहाँ पर जब उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस होंगे, तो उसको सारे एक्सपीरियंस होंगे। जैसे अ, अगर उसने किसी जीव के साथ करुणा करी है, लेकिन उसको रिज़ल्ट में जीव भी नफ़रत दे रहा है, तो वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ मैंने अति दे दी है। जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत प्रेम करते हैं अपने घर की बिल्ली से, आपने उसको बहुत खिलाया-पिलाया और वो बहुत मोटी हो गई और वो बीमार हो गई, ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हो गई। प्रेम था ना आपका, लेकिन प्रेम नेगेटिव वे में जा रहा था, तो इसका भी अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे ना इस ऊर्जा की धारा में, तो आपको वो बिल्ली जो बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, लेज़ीनेस आ गई है, उसकी वजह से जो क्रिएट कर रही है ना नेगेटिव फीलिंग्स, वो भी
वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। यानी हर हर एंगल से उस भाव को एक्सपीरियंस करेंगे आप। ऐसा नहीं है सिर्फ पॉजिटिव। और और इस स्थान पर जैसे-जैसे आप अपनी फ़ोकस करने की क्षमता को बढ़ाते जाते हैं, वैसे-वैसे आपका जो एक्सपीरियंस है, वो भी बेहतर होता जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का अनुभव शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने जब रूपांतरण का स्थान पर एक्सपीरियंस किया, अब इस चीज़ को आप उनकी क्वालिटी भी कह सकते हैं, उनका कमी भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो वैसे तो बहुत ही एक प्रेम करने वाले, दूसरे की पीड़ा को महसूस करने वाले, दूसरे के दर्द को समझने वाले व्यक्ति हैं। इंसानी रूप में तो ये एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी है, लेकिन कोई भी चीज़ हो, अति हो जाती है तो वो बुरी हो जाती है। इसी तरीके से जो ये व्यक्ति थे, ये जो पीड़ा का आत्मसात कर लेते थे ना किसी और की पीड़ा को, ये उनकी एक नेगेटिव क्वालिटी थी। पीड़ा को समझना, किसी की मदद करना अलग है, उसको आत्मसात करके उसी पीड़ा में साथ में बह जाना अलग है। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया जैसे कि वो सामने वाले की पीड़ा को फैला रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये महसूस कीजिए कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्योंकि नेगेटिव वे में थी ना उनकी ये क्वालिटी भी। वो उन्होंने महसूस किया, मैं फैला रहा हूँ, मैं उसकी पीड़ा को कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा हूँ। और मैं खुद भी एक स्पंज बन गया हूँ। जैसे स्पंज सोख लेता है ना, पानी में डालो सारा पानी सोख लेता है। तो मैं भी पीड़ा को सोख रहा हूँ। ये नहीं करना था ना। पीड़ा ऐसा बनना था आपको कि किसी की पीड़ा का हल कर सको, सोख ना लो। तो वो जो सोख रहे थे, तो उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं यहाँ पर ये कर रहा था धरती पर, और जो मुझे नहीं करना है। लेकिन वो इस स्थान पर सीखने के लिए भी तो मौजूद है ना। तो वो कहते हैं कि फिर जो जब उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उन्होंने एक दूसरी ऊर्जा धारा का एक्सपीरियंस किया। उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे वो कुंड है ऊर्जा का और वो उसके अंदर तैर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कहाँ किस चीज़ को छोड़ना था और कितना ऑब्ज़र्व करना था। कहाँ तक सामने वाले की ऊर्जा को ऑब्ज़र्व करना था और कहाँ पर छोड़ना था, है ना? जब आप अगर आप स्थिर हैं एक ही जगह पे, तो आप पे बरसात हो ही रही है, लेकिन आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कभी आप वहाँ भी जा रहे हैं जहाँ आपके ऊपर बारिश नहीं हो रही है, कभी हो रही है। आप मनचाहे तरीके से भीगना चाह रहे हैं, भीग रहे हैं, नहीं भीगना चाह रहे हैं, नहीं भीग रहे हैं। बस ऐसे ही है। वो व्यक्ति पीड़ा को ऑब्ज़र्व कर लेता था, जब वो इस स्थान पर गया, अपना फ़ोकस केंद्रित किया, तो उसने महसूस किया कि मुझे ये मैं पीड़ा बढ़ाने का काम कर रहा हूँ अनजाने में, अपने लिए भी, सामने वाले के लिए भी, जो कि मुझे नहीं करना है। फिर उन्होंने जब अपने दूसरे एक्सपीरियंस को देखा कि किस तरीके से वो एक बड़ी-सी, इस बार भी वो पीड़ा को ही आत्मसात कर रहे थे, लेकिन पॉज़िटिव तरीके से। कैसे? कि सामने वाले को किस हद तक स्पंज बन के सोख नहीं लेना है। सोख नहीं लेना है उसकी पीड़ा को, ऑब्ज़र्व नहीं करना है, अपने अंदर नहीं उड़ेलना है, हल्का करना है। उस तक कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस, कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी हीलिंग पहुँचानी है कि उसकी पीड़ा हल्की हो, आपकी ना बढ़ जाए। ये चीज़ उन्होंने उस स्थान पर जाके सीखी। स्थान से जुड़े हुए और भी लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। अगर आप जानना चाहेंगे, तो मैं अगली कड़ी में इसी रूपांतरण के स्थान के विषय में ही कुछ जो अन्य एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आपके जीवन में क्या, क्यों और कैसे? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, अगर आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर आप मेरे दोनों